अपने वजूद नाल ना हक कीता, सारी हयाती मैं अखा मीटा, अद्धा बशर अद्धा हैवान, बंदा मैं एक बेईमान। पाकिस्तान पहुंचा तो मैं मुकम्मल तौर पे कोरा था, इन द सेंस कि पाकिस्तानी कानून पढ़ा ही नहीं हुआ था। तो सारी वकालत जो मैंने सीखी है वो मैंने लाहौर सिविल कोर्ट से सीखी। अच्छा। अगर बार अपने मेंबरान को सिखाता नहीं है, ट्रेन नहीं करता, तो बार का काम क्या है? अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आप बैरिस्टर हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप बाहर आपने जो नई चीज़ सीखी है वो आप पास ऑन करें यहाँ पे उन दोस्तों को जिनको वो बीच में मौके अभी नहीं मिले या शायद ना मिले। दिस इज जस्ट वन टीवी प्रोग्राम फन और वकील विद नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे दोस्त, हमारे साथी वकील जो मेहमान हैं, बहुत दिनों से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमारे मेहमान बने और आके वो अपनी खूबसूरत बातें, खूबसूरत जो उनकी क्रिएशन है वो हम सब के साथ वो शेयर करें। हमारे जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं जनाब मोहम्मद अहमद कयूम, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैडम। और मैं साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली पेश हूँ। जस्ट वन के चैनल के ऊपर फॉलो भी मैं आपको बीच में करता रहा हूँ, और वैसे भी बार में जो आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह रही उनका भी मैं आपका काफ़ी फ़ैन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वाकई आज आपने बड़ा ही, आपका एक बिजी स्केड्यूल था, उसमें से आपने एक टाइम निकाला, यहाँ पे तशरीफ लेके आए। हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। थैंक यू मैडम। तो अच्छा सर, मैं वहाँ से बात करूँगी, लेकिन मैं नाज़रीन आपको ये बताती जाऊँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनकी जो कैबिनेट थी, ये आप ये देखिए ना कि ये 2000 आई थिंक 14-15 की थी। हाँ, तो उसमें मसूद चिश्ती साहब प्रेसिडेंट थे और जनाब अहमद कयूम साहब ये सेक्रेटरी थे, और इनके साथ इरफान शेख नाइब सदर थे और अख्तर शिराजी फिनांस सेक्रेटरी थे। इनमें इतनी कोऑर्डिनेशन थी इस पूरी कैबिनेट में, और ये लोगों से इतने कंसर्न रहते थे हम सब के साथ कि वो मुझे टाइम भूलता नहीं है सर। सो काइंड ऑफ यू मैडम। हमने तो अपना साल एक्चुअली नौकरी के तौर पे 9 से 5 बजे तक करके ड्यूटी की, मगर आई वाज वेरी लकी कि मेरे साथ जो 3 मेरे खास तौर पे सदर साहब जो बीच में दोस्त मौजूद थे, वो दे वर एक्सेप्शनल। उनकी लीडरशिप के अंदर एक्चुअली काफ़ी मौका मिला अच्छे काम करने का। माशाल्लाह। नहीं खैर, आप भी बहुत, और हमेशा मैंने बड़ी कोऑपरेशन के साथ आप सबको साथ साथ चलते देखा। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे कहा गया ना कि ये हमारे कैंडिडेट हैं तो आपने इनको वोट करना है, आप यकीन कीजिए जो मेरा कॉन्सेप्ट था आपके बारे में कि मैंने आबिद साकी साहब से कहा, आबिद साकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अल्लाह में उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। तो उन्होंने मुझे कहा जी इनको करना है। मैंने कहा सर ये अंग्रेज़ टाइप बंदा है ये, तो मैंने कहा हमारे साथ एडजस्टमेंट होगी इनकी, और मेरे मम्मी डैडी से ये हैं बिल्कुल, और मासूम से, शरीफ से। मैंने कहा सर ये क्या बोलते भी नहीं है ज़्यादा, और जैसे अक्सर होता है ना, मतलब कैंडिडेट है बड़े वोकल होते हैं और सारी बातें। तो मैंने कहा सर कैसे ये करेंगे? उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ऑनेस्ट, बड़े अच्छा और हर लिहाज से बहुत अच्छे लड़के, आप इनको हमने सपोर्ट करना। हमने कहा जो ठीक है करना है वो तो बिल्कुल, और फिर हमने वोट और सपोर्ट आपको की, और अल्लाह का शुक्र है आप सेक्रेटरी बने। लेकिन सेक्रेटरी बनने के बाद आप कमाल किया आपने कि आपने वो सारा हमारा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। आप इतना कंसर्न रहे हम सब के साथ कि मैं समझती हूँ कि सबसे पहले प्रोग्राम जो मैंने मिलाद शरीफ करवाया वहाँ पे आप मौजूद थे, जो दोस्त जो प्रोग्राम करता रहा आप वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये सर माशाल्लाह बड़ी एक आपकी कंट्रीब्यूशन है। सो काइंड ऑफ यू मैडम, 9 से 5 नौकरी की तौर के ऊपर ही एज आई वाज सेइंग मैंने बीच में किया मुकम्मल तौर के ऊपर। बिकॉज अगर और बात ये है कि ज़्यादा लोग मुझे शायद नहीं जानते थे, बिकॉज मैं मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल वकील था। जी। चीज़ें मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ा ही चीज़ें करने के लिए था। अदरवाइज मुझे प्रॉब्ली शायद बीच में ज़रूरत वगैरह भी बीच में ये करने की नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत अरसे से मैंने जो बाहर बीच में डिग्रियाँ जमा की, सारी दुनिया के अंदर मैं बीच में फिरा, जो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे बार के अंदर अमूमन होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती। पढ़ना लिखना, शायरी, शुगल, मेला, एंजॉयमेंट, हर जगह के ऊपर रोज़ 10-10 2-2 3-3 प्रोग्राम्स होना, वो नहीं होते थे। तो मैंने किया भी बेसिकली इसीलिए। और जब मैं वो आया, आई मीन लाहौर हाई कोर्ट बार या किसी बार के बारे में, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार, एक तरीके से आप इसको एक प्लेटफॉर्म या खिलौना तस्वर कर सकते हैं कि इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। आपने कुछ करना है, आपके पास पूरी लोगों की फौज मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, आपके पास हॉल्स मौजूद हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो ये करने के लिए जो बंदा करू हो या जो करने के लिए आता ही है, और मैंने बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा तो इंटेंशन ही ये थी कि आके काफ़ी कुछ करना। और सर वाकई जो आपका एक लेक्चर का सिलसिला आपने स्टार्ट किया था, वो मुझे अफसोस हुआ कि आपके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहा। लेकिन
लेकिन जब माशाल्लाह जब तक आप रहे हैं बहुत लोगों को ढूंढा करते थे कि वो आके लेक्चर दें और आके समझाएं पढ़ाएं लोगों को, तो ये बड़ी मेहनत आप करते थे। नहीं मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू। डेली तो शायद नहीं, बिकॉज बट वीकली हमने बीच में डेफिनेटली करवाया, और मेरे बाद भी चंद दोस्तों ने बीच में करवाया। अंस गाजी साहब के टाइम में अच्छा बीच में हुआ, मगर वो थोड़ी सी ऑपोजिशन भी मिली कि लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई वो देखो ट्यूशन सेंटर बना दी लाहौर हाई कोर्ट बार को। जी देखें, अगर बार आप, मुझे ये नहीं बीच में अभी तक समझ आई कि अगर बार अपने मेंबरान को सिखाता नहीं है, ट्रेन नहीं करता, तो बार का काम क्या है? खाने वाली जगह तो ये नहीं है बीच में कि रेस्टोरेंट आए, बैठे, गप लगाई और चले गए। बार का असल में कानूनी या मकसद ही ये है कि आपको एक बेहतर वकील बनाए। और अगर आपने किसी इंग्लैंड में देखा, अमेरिका में देखा, इंडिया में देखा, हर जगह पे देखा, वहाँ पे ये चीज़ें अमूमन होती हैं। तो हमने भी बीच में करने की कोशिश की। और वैसे सर देखिए ना कि ये तो आपका नॉलेज रिफ्रेश करता रहता है, और आप एक वाकया ठीक है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए हर वक्त आपको। अच्छी वकालत में निखार पैदा होता है और ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं, और वो जो आपने किया, आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेल। बिकॉज मैडम देखिए, खास सीनियर्स की हद तक तो ठीक है, मगर बात ये है पाकिस्तान के, अगर आप लीगल प्रोफेशन देखें, अगर आप प्रोफेशन में आते हैं तो कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं मौजूद कि जी आपने कैसे वकालत करनी है। ना किताब मौजूद है, पहले उस्ताद हुआ करते थे, अब उस्ताद भी नहीं मौजूद। और वकालत इस चीज़ के बारे में नहीं कि जो आपको किताबों में मिलती है, वकालत इस चीज़ के बारे में कि कागज़ कौन से किसके ऊपर प्रिंट करना है, कितनी कॉपियाँ करनी है, स्टैंप लगाना है, कहाँ जाना है, कौन सा केस लॉ पढ़ना है, रिसर्च कैसे करनी है। स्किल्स वाली जो सिलसिला है जो कि आपको बाहर फॉर एग्जांपल बार के कोर्स के अंदर सिखाया जाता है, एडवोकेसी कैसे करनी है, ओपिनियन कैसे लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो यहाँ पे ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कराया जाता है, कोई ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल। और ये वकालत जो कि प्रैक्टिकल प्रोफेशन आपको फेंक दिया जाता तालाब में कि भाई जाओ तैरो। और बार का काम ही है कि आपको बीच में बैठ के आपको सिखाए, आपको दिखाए। और चूंकि किताबें नहीं मौजूद, मैंने भी बेसिकली जो जिस तरीके से आप बीच में हम आज कर रहे हैं, बेहतरीन बंदे को बुलवाया जो प्रैक्टिकल बात करेगा, उसके सामने कैमरा लगाया, रिकॉर्ड के लिए लगा दिया। किताब तो मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन वो रिकॉर्ड करके अब अवेलेबल है। तो यही बीच में मेरा कॉन्सेप्ट और आइडिया वगैरह था, इसीलिए बीच में लेक्चर्स पे वो बात बिल्कुल आपने ठीक की कि पहले अप्रेंटिसशिप होती थी या फिर बहुत बहुत देर तक स्टूडेंट अपने सीनियर के साथ लगे होते थे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब तो एकदम से आते हैं और वो बाज़-औक़ात ये भी पता नहीं होता कि मैंने किस साइड पे खड़े होना है। ये भी कितनी अजीब बात है कि उन्हें ये नहीं पता होगा जब रोस्टर में जा रहे तो हम किस साइड पे हमने खड़ा होना है। और ये वाकई तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तालीम तो वही है ना जो हमने लॉ कर लिया, तालीम हासिल कर ली, लेकिन उसके साथ जो तरबियत है वो ये तरबियत है कि फिर उसको बताना कि तुम्हें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, मेरा भी रीडिंग कैसे करनी है, क्या वे होना चाहिए आपका कि जज अनॉयड भी ना हो और वो आपकी बात भी सुने और आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी लगे। आप बिल्कुल दुरुस्त मैडम बीच में ये कह रहे हैं, और यही बीच में आई मीन वकालत का गुर ही ये है। और गलतियां करके ये प्रोफेशन इस तरीके करेंगे, गलतियां कर करके आप सीखें। अगर आपको गाइडेंस वगैरह, अगर आपने गलती की तो आपका क्लाइंट का मुकदमा तो डूब गया। और बेसिकली यंगस्टर्स को भी खास तौर पे अगर आप बीच में गलती करें और झाड़ आगे से पड़ी तो आप वैसे भी डिस्करेज हो जाते हैं। तो गलतियां करने की इतनी ज्यादा इस प्रोफेशन में गुंजाइश नहीं है। अगर आप बीच में करेंगे तो कम लोग होते हैं जो पहली दूसरी गलती के बाद जिनको मुकदमे फिर भी मिलते रहे। मैं शायद थोड़ा सा खुशकिस्मत था कि वालिद साहब की वजह से काम वगैरह आता रहा, लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेंट ना होता तो किसी को शौक तो नहीं है कि मेरे हाथ से मुकदमा बीच में डुबोने के लिए आए वगैरह। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अक्सर सर कहा जाता है ना कि वो जज का डसा तो बच जाता है, वकील का डसा नहीं बच सकता। क्योंकि जब वकील गलती करता है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तक फिर कहीं पे वो सही हो नहीं सकती। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वकील को तो कम से कम अपने काम में मुहारत होनी चाहिए, तो उसकी वजह से कम क्लाइंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए खासतौर पर मेरा सच्ची बात है, दीन मान ये है कि अगर आपने बाहर से पढ़ा है, अगर आप बैरिस्टर हैं या अगर आपने अच्छे लेवल की वकालत की है, तो आप पर ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आप वो और लोगों के साथ शेयर करें। ये इस तरीके की चीज़ नहीं कि छुपा के रखें कि जी मैं ही सिर्फ मुकदमे वगैरह जीत रहे हैं। अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आप बैरिस्टर हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप बाहर आपने जो नई चीज़ सीखी है वो आप पास ऑन करें यहाँ पे उन दोस्तों को जिनको वो बीच में मौके अभी नहीं मिले या शायद ना मिले। तो वो आई मीन वो एक सेंस ऑफ सर्विस भी होना चाहिए वकालत में, अनफॉर्चुनेटली जो कि यहाँ पे अब कम से कम तर हो ही जा रहा है। अच्छा, तो सर तालीम आपने यहाँ से कितनी पढ़ी, बाहर कितनी पढ़ी, थोड़ा सा शेयर करें हमसे। देखिए यहाँ से मैंने A लेवल्स किए एचसन में क्लास 1 से
से मैं थ्रू आउट एक्चुअली वहाँ पे एचसन से बीच में ग्रेजुएट किया, मैं वहाँ गोल्ड मेडल विनर था, बेस्ट स्टूडेंट था। अच्छा, माशाल्लाह। 14 साल में लगातार फर्स्ट ही आता रहा। अच्छा, वेरी नाइस। एक दो दफ़ा शायद पढ़ाकू स्टूडेंट थे? जी बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ पढ़ाकू स्टूडेंट था, और कोई मेरी चीज़ वगैरह इधर उधर मेरा पढ़ाकू स्टूडेंट था वगैरह करके बीच में। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए गया बाहर, पहले अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर यूनिवर्सिटी आईवी लीग स्टूडेंट, आई मीन टॉप आजकल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को करें तो आई थिंक नंबर 3 पे है दुनिया में। अच्छा, वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर बीए किया। मेरा प्रोफेसर जिसके साथ मैंने काम किया उसको 5 साल पहले नोबेल प्राइज़ उसको मिला इकोनॉमिक्स में, रॉबर्ट मंडेल। उसके बाद फिर वो चीज़ें सारी छोड़ के मैं वकालत की तरफ चला गया, बिकॉज ख़ानदानी बीच में पेशा था, और वालिद साहब से लड़के बल्कि वकालत के अंदर आए वो इसके ख़िलाफ़ थे। सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB मैंने किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने बार किया लिंकन्स इन से। और जब मैं ये सारे कुछ डिग्रियां जमा करके पाकिस्तान पहुंचा तो मैं मुकम्मल तौर पे कोरा था, इन द सेंस कि पाकिस्तानी कानून पढ़ा ही नहीं हुआ था। तो सारी वकालत जो मैंने सीखी है वो मैंने लाहौर सिविल कोर्ट से सीखी। अच्छा, वाह। 3 साल तक दिन में 10-10, 12-12 मुकदमे भुगताए हैं। वो सही आपकी मदर बार है। जी मैंने बहुत रगड़ा बीच में खाया है, अलिफ से जेड तक सारे का सारा। और जो गलतियां की हैं वो मैंने सिविल कोर्ट के लेवल पे ही करके खुद सीख के सारे का सारा वहाँ से आई मेड माई सेल्फ इनटू अ लॉयर, वहाँ पे बीच में पकड़ के। अच्छा, तो बैरिस्टर क्यों नहीं साथ आप लिखवाते? इसकी क्या रीजन है भाई? बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम भी तो हो सकता है ना, बैरिस्टर लिखवाते नहीं। बैरिस्टर हूँ वगैरह, लेकिन मैं मेरा नाम ही मेरी पहचान होनी चाहिए, उससे पहले अगर बैरिस्टर लगाना एक्चुअली मेरी पहचान है तो मुझे थोड़ी सी एक तरीके से चिढ़ है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो आप हैं वो हैं। अगर बैरिस्टर आपने बीच में नाम में लगाना है या आपने फूफा अपनी बीच में भी बड़ी दिखानी है, और वो होती है यहाँ पे, I always wanted to be a नॉर्मल वकील। ये तो अगर आप मेरे से पूछें बार की डिग्री सबसे यूजफुल डिग्री है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की। ये आपको ये एकेडमिक डिग्री नहीं है, किताबों के ऊपर मबनी नहीं होती, ये आपको बहस करना सिखाते हैं, आपको ड्राफ्टिंग करना, ये एटिकेट्स वगैरह, और मुझसे ज़्यादा स्किल्स आपको सिखाते हैं कि करनी कैसे वकालत है, तो बहुत यूजफुल। मगर मुझे यही बीच में थ्रू आउट झिझक रही कि मुझे एक एक्सक्लूसिव सा क्लब या एक्सक्लूसिविटी वगैरह ये होता। अगर मैं शायद फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने कार्ड के ऊपर बैरिस्टर मोहम्मद अहमद कयूम लिखा तो शायद मैं इलेक्शन ना जीतता। उन्होंने कहना तो ये तो बाहू है बीच में वगैरह, शायद आपने कहना पहले भी आपको समझते थे फिर आप इलेक्शन जीत। नहीं देखिए मैंने इसलिए नहीं बीच में उसमें से निकाला, लेकिन ये मेरे शुरू से प्रैक्टिस में ही ये रहा है कि इट्स अ डिग्री आई हैव माई जो मेरे काम की क्वालिटी है वो खुद बीच में इट शुड स्पीक। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे अक्सर आपको मैंने ये भी कहते सुना है कि अगर वाकई ठीक है बंदा बैरिस्टर लिखवा रहा है तो फिर वो सब उसके मुताबिक एक्ट करे, दूसरों को सिखाए पढ़ाए भी कुछ, ताकि वो यूजिबिलिटी तो उसकी हो ना उस डिग्री की। जैसे आपने कहा बड़ी यूजफुल डिग्री है, एटिकेट्स इसके अंदर है, प्रीडिंग आती है, कैसे आपने बिहेव करना है, वो सारी चीजें आती है। तो कितनी अच्छी बात है सर अगर ये दूसरे अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को मतलब बताएं सिखाएं, जितने भी हमारे यहाँ बैरिस्टर्स हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये बैरिस्टर्स का एक हद तक मैं बैरिस्टर्स के ऊपर ये बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ, मगर वहाँ पे जो बार का कोर्स होता है वहाँ की बार काउंसिल करवाती है। अच्छा। बार एसोसिएशन नहीं करवाती। ये चीज़ भी बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि इट इज़ द जॉब ऑफ द बार काउंसिल, जिसकी कानूनी ड्यूटी है, जिसको पैसे मिलते हैं कोर्सेज बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, किताबें छापने के लिए, कॉलेजेस को रेगुलेट करने के लिए, उनकी ऑब्लिगेशन है। बार एसोसिएशन की के अंदर तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल रहा था, मैंने मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया, मगर कानूनन मॉरली हर अंदाज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बार काउंसिल की, और ये वहाँ से ही होनी चाहिए। तो हाँ बैरिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर पूरे पंजाब के अंदर तो नहीं मोहम्मद अहमद कयूम जाके कर सकता ना। पूरे पंजाब में पंजाब बार काउंसिल कर सकती है, पूरे पंजाब में इनकी किताबें जा सकती हैं, इनके PLJs बीच में जाते हैं। तो ये वाला अप्रोप्रिएट बीच में प्लेटफॉर्म है, इन लोगों को भी करना चाहिए, मगर अगर करना चाहिए तो आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल का काम है। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि ये तमाम काम जो है ये बार काउंसिल करवाए, और ये मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर का इंतजाम भी करवाइए, प्रोजेक्टर्स वहाँ पे दे, वहाँ पे लेक्चर्स जो है वो जैसे स्लाइड्स की सूरत में वहाँ पे जाएँ, उनके एक्सपर्ट्स जाएँ, और ये जो बार काउंसिल के मेम्बरान बनते हैं ये भी कोई सिर्फ नाम लिखवाने के लिए ना बने, बल्कि ये कोई मुफीद काम भी ऐसा करे जिनका फ़ायदा भी हो लोगों
लोगों को? देखिए, अब ना प्रोजेक्टर भेजने की ज़रूरत है, ना वहाँ पे बीच में स्लाइड्स बनवाने की ज़रूरत है। अब तो बीच में ये सिलसिला हो गया है, मैं फॉर एग्जांपल एडमायर करता हूँ चकवाल बार एसोसिएशन को। वहाँ पे क्या होता है जी, उन्होंने पूरी की पूरी सीपीसी के ऊपर लेक्चर्स कर डाले, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और कैसे उन्होंने शूट किया जी, एक मोबाइल फ़ोन पकड़ के सामने रख दिया। इन तमाम फूफा की नहीं ज़रूरत। बात तो ये है कि आप करना शुरू करें। अच्छे तरीके से कैसे करना है, ये बार काउंसिल का काम है कि सारों को जमा करें एक जगह पे, और वहां पे मुझे बुलाएं, बाकियों को बुलवाएं, सारे जमा, और हम बताएं कि भाई इस तरीके से करना है। मैं फॉर एग्जांपल जो लेक्चर्स करता रहा हूँ, 500 रुपए का माइक मिलता है, लैपटॉप मैं घर से लाता हूँ, वो साथ बीच में लगाता हूँ, रिकॉर्ड दबाया और बीच में रिकॉर्ड करके। लेकिन यहाँ सारी चीजें मैंने देखा, जब लेक्चर आप करवाया करते थे, आप लेके आया करते थे, हर चीज आपकी होती थी, प्रोजेक्टर आपका होता था, अब और सारा कंप्यूटर आपका होता था, सारी चीजें आपकी होती थी। जिस चीज का भी ठीक है, शौक के अंदर हमने और भी बीच में चीजें वगैरह। देखिए, ये एक बड़ा पॉजिटिव शौक है, मैं समझती हूँ ये आपका ऐसा शौक था जिसका बड़े लोगों को बड़ा फायदा हुआ, और हमारी बड़ी ख्वाहिश, बल्कि इंतजार होता था कि अब देखें किस टॉपिक पे नया लेक्चर होता है, एक नॉलेज है जो कि आपका रिफ्रेश हो रहा है। मैंने एक तरीके से, मैंने तो एक्चुअली इबादत के तौर के ऊपर नहीं, और सच्ची बात तो बीच में इसके अंदर ये है कि मेरे नज़दीक ये हर बंदे का करने का काम है, ये करनी चाहिए वगैरह, और मैंने तो बीच में कर दिया, लेकिन जितनी मोहब्बत और जितना प्यार मुझे इसकी वजह से मिला जी बिल्कुल। और देखिए, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश की और दिल से किया। मैं इस्लामाबाद में भी जाता हूँ तो लोग मुझे खींचते हैं कि मोहम्मद भाई आए, हमने आपसे बड़ा सीखा, चाय पीजिए। मुझे सखर से कॉल आती है, मैं खुद हैरान रह गया बीच में कि जी मैंने तो अपने 5 दोस्तों के लिए किया था, यहाँ पे जो मौजूद थे, और रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड किया, मगर ये सदका जारिया, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और आपने जब आपका टेन्योर था तो उसमें आपने लिटरेरी एक कमेटी भी बनाई थी, और उसमें मैं मुस्तकिल फ्राइडे को मैं देखती थी कि उसमें दूसरे वकील भी आते थे, आप भी कुछ ना कुछ जरूर आप लोग शेयर आपस में किया करते थे। लिटरेरी सर्कल उसका नाम था। वो एक्चुअली ये इससे 3 साल पहले से चल रही थी, कुछ 3-4 साल तक वो बीच में थ्रू आउट चलती रही, और उसमें मेरे बेसिकली यही था, मैं था, फैसल हनीफ साहब एक बीच में थे इनिशियली, जिन्होंने, हमने मिलके ये किया कि पिछली जनरेशन में अगर आप बीच में देखें तो बेशुमार लिटरेचर यहाँ पे लिखा जाता था बार में, और तमाम लिटरेरी एक्टिविटीज़ वर अ बिग डील। बाहर अभी भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आप हैरान होंगी कि शेक्सपियर के बेशुमार ड्रामे, एक ड्रामा ऐसा जो कि सबसे पहले बार के अंदर बीच में प्ले आउट किया गया, उन्होंने वहां पे बीच में किया, मुफ्त बार की एक्टिविटीज का ये हिस्सा था। हमने उसको बीच में दोबारा से रिवाइव करने की बीच में कोशिश की, और ये लिटरेरी सर्कल की 99 मीटिंग्स हुई। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी अब लेक्चर्स की तरफ बीच में चले जाते हैं। और बल्कि ये रिसाला है, ये लिटरेरी सर्कल, ये देखें आप भी, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारी ये गज़लें और मुख्तलिफ लोगों के नाम से, और ये इसमें मेरे ख्याल इसको भी आप आगे चलाते रहे लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से ना। जी नहीं, ये लाहौर हाई कोर्ट बार का अदबी हल्का, जी वो लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से वैसे नहीं चलाया, ये मैंने अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर ही चलाता रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। टाइपिंग भी खुद करनी पड़ी, प्रूफ रीडिंग भी तो खुद जनाब करनी दोबारा पड़ी। फिर ये देखें कि इनकी सारी काविश इनकी अपनी है, टाइपिंग भी खुद करते थे, प्रूफ रीडिंग भी खुद करते थे, और फिर ये यहाँ पे ये इसीलिए शायद एक्चुअली तीसरे शुमारे के बाद मेरी इस दोबारा रिवाइव करने का बीच में प्लान है। लेकिन पॉइंट आउट मैं सिर्फ असल में ये करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है, ठीक है। और बात तो सीधी सीधी है, और तमाम दोस्तों के सामने मैं बार में भी बार बार ये कहता रहा कि जो चीज़ मैंने की है, मेरा असल मकसद था लोगों को दिखाना कि भाई ये किस तरह कर सकते हैं। ये हो सकता है भाई, आप भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मैं और मुझे इस चीज़ की आज तक नहीं समझ आई, और मैं बहुत कई दफ़ा मेरा दिल भी बीच में बेशुमार होता है कि बार एसोसिएशन से, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मुफ्त का कहीं मिल ही नहीं सकता। आप शायरी करें, आपका वहाँ पे मुफ्त में आपको बीच में कराची शोधा हॉल मिलता है, मुफ्त में आपको बीच में दूसरा क्या अपना जावेद इकबाल ऑडिटोरियम मिलता है। बिल्कुल। तो स्टेज में दिन के ऊपर ड्रामे क्यों नहीं होते, मुशायरे क्यों नहीं होते, मुफ्त में क्यों नहीं होते? आप बाहर से नहीं बुलवाना चाहते, सारा स्टाफ अवेलेबल है, आप करें, आप एप्लीकेशन दें, जमा करें, आपने मौसीकी करनी है करें,
आपने जो कुछ करना है वो करने की बेशुमार यहाँ पे नहीं सर, जरूरत है। वाकई जब आपका टेन्योर था तो बहुत प्रोग्राम हमने किए, फिर उसके बाद भी खैर प्रोग्राम मैं करती रही हूँ, मेरी कोशिश रही है कि कम से कम करती तो रहूँ ना कुछ। अभी रिसेंटली जश्न बहारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब ये ईद के बाद ईद मिलन पार्टी का भी प्लान है, बल्कि आप भी उसमें आइएगा। अच्छा सर, अब लिटरेचर की बात करते हैं कि लिटरेचर से आपको बड़ी दिलचस्पी है। जी, मैं काफी बीच में पढ़ना लिखना, और आप पढ़ता भी और लिखता भी बेशुमार हूँ लिखते भी बीच में, बेशुमार है और माशाल्लाह। वकालत तो के साथ ही कुछ चलता है। सुनाइएगा अपना कोई कलाम। उर्दू में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, और तीनों जबानों में सुना दे जनाब, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, आपकी चॉइस है, किसको पहले सुनाएंगे? पंजाबी से बिस्मिल्लाह जी करते जी हैं। बिस्मिल्लाह, पंजाब के लोग हैं। अंग्रेजी तो दोस्तों ने कहना क्या है किया यार, छोड़ो पढ़ा। नहीं नहीं, वो एक आधी सुनाई दीजिएगा। पंजाबी की एक्चुअली बीच में नज़म है जी, इसका टाइटल है मैं बंदा एक बेईमान। अच्छा। नज़म ये, अपने वजूद नाल ना हक कीता, सारी हयाती मैं अखा मीटा, अद्धा बशर अद्धा हैवान, बंदा मैं एक बेईमान। अच्छा। रोंदे बच्चे मैनू सतान, हक दे साथी मैनू चिड़ान, अज भी ना ही मैनू पहचान, बंदा मैं एक बेईमान, अद्धा बशर ते अद्धा हैवान। पढ़ पढ़ मेरी अखां थकन, जेबा मेरी ना कदी टकन, मैं की करदा लोकी तकन, बंदा मैं एक बेईमान, अद्धा बशर ते अद्धा हैवान। मौका मिलदा लावां चोट, दिल विच मेरे अज भी खोट, ना कदी रखिया किसी दिल दा मान, बंदा मैं एक बेईमान, अद्धा बशर ते अद्धा हैवान। केड़े डर तो तू सजदा कीता, केड़े इशक नू तू अज पीता, ईमान दे हंजार मैनू लगदे भान, बंदा मैं एक बेईमान, अद्धा बशर ते अद्धा हैवान। और ये शायद मेरे अपने बारे में बीच में, पर मैं इतनी चीज़ें क्यों करता हूँ। अगला, हौले हौले मैनू एहसास सतावे, मेरी हयाती किवें नसदी जावे, की मेरा विरसा कित्थे जावे जान, बंदा मैं एक बेईमान, अद्धा बशर ते अद्धा हैवान। ये सर, ये बड़ी कोई एक ये तंजिया सी शायरी है जिसमें आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा उनके बारे में किया है कि जो वाकई कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। ये यानी वो वही बात जो अशरफुल मखलूक़ात वाली बातें हैं वो तो कहीं दूर ही रह जाती हैं, तो फिर वो बस दुनियावी फ़ायदे और इस तरह की सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि ये उसको देख के कुछ आपने ये इसको ड्रॉ किया। मुख्तलिफ लोगों को भी देखा है, और शायद मेरे अपने बारे में भी, और अपनी मोटिवेशन के बेसिकली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि देखिए, इंसान के अंदर हर बंदा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बुरा भी होता है। हाँ। आधा इंसान भी है, आधा आपके अंदर एनिमल बीच में इंस्टिंक्ट्स वगैरह भी हैं, खा जाओ, चोरी कर जाओ, ये करो वो वगैरह, वो हर बंदे के अंदर होती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी शायरी के अंदर अगर आप बीच में देखेंगे तो अपने आप को तकरीबन या तो मुकम्मल तौर पे फरिश्ता दिखाया जाता है जी, या मुकम्मल तौर के ऊपर रोते हुए दिखाया जा सकता है, जबकि हर बंदे के अंदर हर एक बीच में एस्पेक्ट होता है। आपने उस चीज़ को जाहिर किया है कि ये यानी हर बंदे के अंदर खैर और शर उसका मादा है। अब ये डिपेंड उस पर करता है कि वो किस तरफ जाता है, क्या वो खैर की तरफ जाता है या खुदा न खास्ता वो शर की तरफ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें। अच्छा सर, वैसे एक चीज़ है कि जब आप सेक्रेटरी बने थे तो आपने एक बड़ा दबंग ऐलान किया था, आपने कहा था मैं वकालतनामे पे वकालतनामा नहीं दूंगा। नहीं दिया, वो नहीं दिया। वाओ। मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक केस के अंदर दिया था, और वो फेसबुक पे ऐलान दिया था, वकील साहब का जाती केस था। अच्छा। और उसमें देना पड़ा था, बीच में ऑलरेडी चल रहा था और उनके साथ काफी ज्यादती हो रही थी, वो किया, मगर ये दुरुस्त है। और मैंने दूसरा साथ ये भी बीच में कहा था कि जिस नौयत की वकालत मैं नहीं करता, यानी फौजदारी मैंने नहीं की सारी उम्र, तो मैं बेलें नहीं करवाऊंगा जाके, जो कि ओहदेदार अनफॉर्चुनेटली मैंने बीच में देखा है कि जी बड़ी बड़ी बेलें वगैरह करवाएं, और आई मीन वो मैंने बीच में ये किया था और उसके मुताबिक कायम रहा। और इंतहा तो ये है, मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान रह गया। और मैं ये भी आपको बताता हूँ, हफ्ते को मैं इलेक्ट हुआ सेक्रेटरी, रात को जश्न करके हम आए, संडे को मैंने अगले दिन मंडे के केसेस तैयार करने थे, तो मैं दफ्तर अपने गया, तो दफ्तर का मेरा फ़ोन बजा और सबसे पहला मुकदमा मुझे एक फौजदारी की, एक्चुअली ड्रग्स की बेल की बीच में ऑफर आई। अच्छा। मैंने कहा जी तानू ये क्या नाम मैंने कभी किया, मैं हैरान कि जी आपने नहीं जी वो होना है। और उसमें रोंगटे खड़े होने की बात ये थी कि पहले एक और ओहदेदार मौजूद थे। अच्छा। उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उन्होंने अगला से आगे बैठ के किसी और वकालतनामे लेके खड़े होते हैं ना कि ये ओहदेदारान आएंगे तो उनको देंगे, और फिर वो बहुत ही एक्चुअली अनफॉर्चुनेट चीज मैंने यहाँ पे देखी। और
मेरा एक्चुअली दीन ईमान वगैरह नहीं था और मैंने आंखें बंद करके बीच में ही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमानदारी करनी बड़ा महंगा काम है। कुंडा हो जाता है बंदे का। पहले आप लेक्चर करवाएं 9 से 5, वहाँ पे दफ्तर जाएं और मुकदमों में भी आपने सारे के सारे बीच में मैं नहीं करने, उनके मैंने नहीं करने, जो अपने हैं वो भी चले गए। हाँ, तो वो बीच में सारे लेकिन कोई नहीं, ये आप अच्छे कामों की वजह से इंशाल्लाह हमेशा आप जावेदा रहेंगे सर। ये तो ऐसी चीजें जो वो तो हाँ वो चलती रहती हैं साथ साथ। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये आम सी बातें तो आम से लोग सोचते हैं ना, आप जैसे खास लोग कहाँ सोचते हैं कि मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं, ये फायदा ही फायदा है। आप देखें ना, जो कुछ आपने एक कंट्रीब्यूशन किया, आप नादरा का दफ्तर आप लेके आए। मैं ये समझती हूँ कि पहले देखिए एक लाइन में लग के हम वकला और हमारी फैमिली अपने शनाख्ती कार्ड बनवाया करती थी, लेकिन माशाल्लाह मसूद चिश्ती साहब, आप और आपकी पूरी कैबिनेट, ये इसमें मैं समझती हूँ इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन आपका, ये बार में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नादरा ऑफिस आया, अब रिस्पेक्टफुल तरीके से वकील अपना ID कार्ड बनवाते हैं अपने रिश्तेदारों का और आराम से बैठ के वो सारा काम करते हैं। उसका पहले आप देखेंगे पासपोर्ट ऑफिस की बड़ी प्रॉब्लम थी, साकी साहब के ज़माने में पासपोर्ट ऑफिस आया ये नादरा का, और अब ये ड्राइविंग का भी आ गया है वो भी। ये इस लिहाज से मैं हाई कोर्ट को समझती हूँ कि ये एक वकील के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो इसकी कदर करे। मैडम आपसे मैं 100% एग्री करता हूँ। देखिए वकील बार एसोसिएशन का काम अपने ओहदेदारान की एक्चुअली का बड़ापन या सियासत करना मेरे नज़दीक नहीं है। उसमें भी एक हद तक आप बीच में कर सकते हैं। आपको फैसिलिटेट करना, आपको एजुकेट करना, आपके लिए सहूलत देना, और वो सहूलत ये है कि देखिए बीच में बिल्डिंग बना दी, लाइब्रेरी बेहतर कर दी, ये चीज़ें आपकी सदका जारिया होती हैं कि वो बीच में जाके और आपको अच्छे लफ्ज़ों में लोग बीच में याद रखते हैं। आपका बड़ापन है कि आपने हमें याद रखा और आप इसके बारे में हमें बीच में कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आपके माशाल्लाह एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है बार के अंदर जो हमेशा सबको याद रहता है। और आप देखें ना कि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जो पिछला टेन्योर था उसमें जो हमारे अनवारुल हक पन्नू साहब है, जो आजकल माशाल्लाह जस्टिस है, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा था मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अप टू डेट लाइब्रेरी हो, और लाइब्रेरी के लिए आप भी बहुत उस वक्त, मैं उस वक्त भी देखती थी कि आप अप टू डेट नॉलेज लोगों को देने की कोशिश करते थे। देखिए लाइब्रेरी के ऊपर तो ये है, आप अगर फ़ौरन किताबें ना ख़रीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 लाख के अंदर आप मार्केट में जितनी किताबें किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ी हैं आप सारे ख़रीद के लाइब्रेरी में रख सकते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं है इतनी, तो एक एक्चुअली ओहदेदार की फीस होती है किसी एक मुकदमे के अंदर कि आप बीच में कर लें, आप करें हम ज़रूर, बट बार को भी कंट्रीब्यूट कीजिए। और यहाँ पे एक्चुअली आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग एट ऑल ये बार के अंदर करने का। चिश्ती साहब की एक्चुअली बीच में उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, बार की हमने बीच में अपने टाइम के अंदर एक्सटेंशन करवाई। तो सर चिश्ती साहब अपने अच्छे कामों की वजह से अब याद भी तो हमेशा रहते हैं ना, जैसे आप हैं वो हैं माशाल्लाह। काइंड ऑफ यू, बट आई वाज के इसको कहते हैं चिश्ती साहब अजीम आदमी है। उनके साथ एक्चुअली ये इलेक्ट होने और कैबिनेट में आने से पहले मैं कोई उनको इतना अच्छे तरीके से नहीं जानता था, लेकिन मैंने उनको जितने करीब से देखा है, मैं तो जब भी मिलता हूँ तो चूमता हूँ। मेरे हमेशा के लिए सदर वो सदर है, पीर है।